This is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books, and I am from first 20 doctors team from India who have done fellowship in telemedicine when it was legalized in March 2020 during the COVID time. एक बहुत कॉमन चीज़ है यंग डॉक्टर्स जो टेली कंसल्टेशन ऐप पे कंसल्ट करना चाहते हैं, स्पेशली बहुत प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो लोग ज्वाइन करते हैं और करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में डॉक्टर्स को स्कैम करते हैं। कैसे? जैसे एक बहुत प्रोमिनेंट टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है कि वो बैंड बताता है। जब आप ज्वाइन करोगे तो बोलेगा कि आपका ब्रॉन्ज कैटेगरी है, प्लैटिनम कैटेगरी है, गोल्ड कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी है, ऐसे करके आपको बताएगा कि आपका कंसल्टेशन, सर आप अगर प्लैटिनम कैटेगरी में हो तो आपका 210 रुपये पर पेशेंट मिलेगा। वो पेशेंट से चार्ज करते हैं 800 रुपीज़, ठीक है, और आपको 210 रुपये देंगे। आप बोलोगे ठीक है, प्रैक्टो वगैरह से तो अच्छा ही है जो हमें 90 रुपये या 100 रुपये या 120 रुपये देता है पर पेशेंट, देता है हमें ड्यूरिंग नाइट टाइम 120 रुपये देता है। सो आप बोलोगे ठीक है, अच्छा है, ज्वाइन कर लेते हैं। जब ज्वाइन करोगे आप कंसल्टेशन बहुत अच्छा दे रहे हो, पेशेंट भी आपको फीडबैक अच्छा दे रहे हैं, 4.8 4.9 आपकी रेटिंग है जो बहुत अच्छा है। कुछ पेशेंट्स टेली कंसल्टेशन में हमने देखा है कि वो जैसे वो बोलेंगे मुझे ये मेडिसिन दो, कई बार ऐसे बोलेंगे जो मेडिकल लीगली अलाउड नहीं है और आप नहीं दोगे तो आपको 1 स्टार दे देंगे। तो ये टेली कंसल्टेशन ऐप कंसर्न नहीं करता, क्योंकि वी आर बाउंड अंडर द गाइडलाइंस ना, कोड ऑफ कंडक्ट, एनएमसी गाइडलाइंस और स्टेट काउंसिल की अपनी गाइडलाइंस होती है, उसको हमें रेगुलेट उसके अंडर ही हमें काम करना होता है। तो अब क्या होता है, वो पेशेंट्स कुछ भी ऐसे अपनी अननेसेसरी डिमांड्स करेंगे कि ये मुझे दो। जैसे फॉर एग्जांपल थ्रोट इन्फेक्शन का पेशेंट आता है, उनसे हम बोलते हैं कि अपने थ्रोट का फ़ोटो भेजिए, तो बोलेंगे कि सर फ़ोटो कैसे लेंगे, हम नहीं ले पाएंगे। आप बताओ, विदाउट दैट हम ज़बरदस्ती का ट्रीटमेंट थोड़ी देंगे, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स होते हैं, और जब आप ऑनलाइन कंसल्ट करोगे तो ऐसे लोगों से, और फिर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों से लड़के आप एक अच्छा केयर दे रहे हो, और उसके बाद एट द एंड आपको पर पेशेंट 100 रुपीज़ मिल रहा है, जो कि एग्रीगेटर आप 800 रुपीज़ ले रहा है पेशेंट से, तो ये पेशेंट का भी तो फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे। तो ये चीज़ है। अब वो क्या करता है, वो आप बहुत अच्छा रेटिंग दे रहे हो तो वो बहुत मतलब कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता कि वो आपको किस कैटेगरी में रख रहा है, किस बेसिस पे। वो एट द एंड आपको 100 रुपीज़ ही उसको देना है, जो कि सबसे बेसिक क्राइटेरिया, ब्रॉन्ज क्राइटेरिया होता है। वो आपको 100 रुपीज़ ही देगा, लेकिन वो ये कहानी दिखाएगा आपको कि आप सर का, आपका ये रिव्यूज़ अच्छा नहीं था इस चीज़ का, आपको तो ओवर द पीरियड ऑन वर्किंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्गर टाइम आई हैव रियलाइज कि ये एक स्कैम है। तो आप पर्टिकुलरली उस प्लेटफॉर्म पे काम ही ना करो, बेटर है वो, और ज़्यादा बेटर है। क्योंकि प्रैक्टो कई मामलों में, इस मामले में तो बेटर था। प्रैक्टो भी ऐसा नहीं है, दूध का धुला नहीं है। ये बेसिकली जितने कॉर्पोरेट सिस्टम है ना, उस पर काम करना ही नहीं चाहिए। बेटर है आप अपना वाइट लेबल ऐप बनाइए, अपनी सोशल मीडिया प्रमोशंस करिए, या सोशल मीडिया प्रमोशन से भी आपको, अगर आपकी इन क्लिनिक प्रैक्टिस अच्छी है तो ऑनलाइन भी पेशेंट आपके ठीक ठाक आ जाएंगे। वो बेटर है कंपेयर टू, आप रेवेन्यू वाइज भी वो बेटर जनरेट कर पाओगे, प्लस यू विल गेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऑल्सो। थैंक यू।